जादुई दरख्त। राधा चंदनपुर गांव में अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती। राधा, ओ राधा, कहाँ मर गई? इधर आओ। जी जी, वो मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी। मैंने तुझे खाने बनाने को कहा था, और माला की दोस्तें आने ही वाली होंगी। खाना ना बना तो वो क्या खाएंगी? बस अभी थोड़ी ही देर में बन जाएगा। राधा की बच्ची, ये क्या किया तुमने? मेरा लहंगा जला दिया ताकि मेरी दावत खराब हो जाए, इसलिए तुमने मेरा लहंगा जला दिया। माँ। माँ ने ना कुछ देखा न समझा, इस्त्री पकड़ी और राधा का हाथ जला दिया। माँ, मैंने जानबूझकर लहंगा नहीं जलाया। मैंने ये लहंगा सिया था, मैं ठीक कर देती हूँ। ठीक तो तुम ही करके दोगी, जाओ पहले खाना बनाओ। राधा ने जले हुए हाथ के साथ खाना बनाया और सारा काम किया, और पूरी रात बैठकर लहंगे को ठीक किया। आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा ना होता। काश मैं जिंदगी से आजाद हो सकती। राधा की माँ एक बहुत बड़ी डिजाइनर थी। राधा की माँ की वफात के बाद सौतेली माँ ने राधा की हर चीज पर कब्जा कर लिया, और इस सब में इसका बापू भी कुछ न कर सका। राधा में अपनी माँ की इस तरह खुसूसियात मौजूद थी कि वो प्यारे प्यारे कपड़े, लहंगे और नित नए डिजाइन बनाती। सौतेली माँ अपना और माला के नाम का टैग लगाकर उसको सेल कर देती। एक दिन शॉप पर एक लड़का आया। लड़के ने मास्क और ग्लासेस पहनी हुई थी। राधा को नकाब करके ही शॉप पर आने की इजाजत थी। हेलो, मेरा नाम जुनेद है। मैं अपनी बहन के लिए उसकी शादी का लहंगा खरीदना चाहता हूँ। मुझे अच्छा सा लहंगा दिखाएं। मेरी बहन का नाम जस्मीन है। बहुत प्यारा नाम है। इस नाम की तरह एक लहंगा है मेरे पास, जिस पर जैस्मीन के फूल बने और लगे हुए हैं। ये देखिए। लहंगा बहुत ही प्यारा था। जुनेद को एक ही नजर में पसंद आ गया। ये पैक कर दे। ऐसा करे कुछ ड्रेसेस भी अपनी पसंद से मेरी माँ के लिए पैक कर दे। राधा ने अपनी पसंद से कुछ ड्रेसेस भी पैक करके दे दिए। मैं ये सब ड्रेसेस खुद बहुत प्यार और दिल से बनाती हूँ। उम्मीद है आपकी माँ और बहन को ये डिजाइन पसंद आ जाए। जुनेद को राधा का इखलाक और काम दोनों बहुत पसंद आए। पहली दफा मेरी तरह कोई मिला है जिससे अपने काम से मेरी तरह प्यार है। जुनेद कपड़े लेकर चला गया। जुनेद की माँ और बहन को कपड़े बहुत पसंद आए। जुनेद को राधा के इखलाक से प्यार हो गया। वो कपड़े खरीदने के लिए बहाने बहाने से वहां राधा को मिलने आ जाता। एक दिन जुनेद मास्क उतार कर शॉप में आ गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जुनेद एक फेमस रॉक स्टार था। ये सब बात राधा की सौतेली माँ ने सुन ली, और उस वक्त तो राधा को कुछ ना बोला और ना ही माँ ने कुछ बोलने दिया। अगले दिन जुनेद फिर शॉप में आया, मगर इस दफा नकाब के पीछे राधा नहीं, माला थी। आपने कल वाली बात का जवाब नहीं दिया। और माला जल्दी से बोली, वो कल ऐसे अचानक पूछ लिया तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। आप रात को खाने पर घर आ जाएं, मैं शॉप पर नकाब नहीं उतारती, रात के खाने पर। और माला ने राधा की तरह ही सादे कपड़े पहने और उसकी तरह ही नरम लहजे में बात करती रही। माँ ने जुनेद के हाथ में माला का हाथ दे दिया। कुछ दिन बाद माला की शादी जुनेद के साथ तय पा गई। इस दौरान राधा कई बार जुनेद के सामने आई, मगर जुनेद राधा को काम वाली ही समझता रहा, और राधा चुप करके हर चीज देखती और बर्दाश्त करती रही। जुनेद और माला की मंगनी के दिन राधा घर के बाहर एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। मेरा कोई कसूर नहीं, काश मेरी माँ मेरे साथ होती। राधा रोती रोती अपनी माँ को याद करती रही। राधा बेटा, क्यों रोती हो? मैं हूं ना तेरे साथ। क- कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, ऊपर तो देखो। ये क्या है? दरख्त कैसे बोल सकता है? मैं स्वर्ग का दरख्त हूँ। दरख्त के चमकते ही एक दरवाजा खुल गया। राधा बेटी, तुम्हारा माँ से मिलने का वक्त आ गया है। क्या मेरी माँ होगी अंदर? ये सुनते ही राधा जल्दी से अंदर चली गई। इतनी खूबसूरत जगह, हर तरफ खुशी और सुकून की हवा थी। राधा माँ माँ की आवाज लगाती हुई चलती जा रही थी। कुछ दूर जाकर ही एक बड़ी अम्मा राधा के पास आई। माँ को ढूंढ रही हो? यहाँ तुम्हारी माँ नहीं। वो दरख्त ने तो बोला था कि तुम्हारी माँ यही है। हाँ हाँ, ये स्वर्ग का दरख्त है, मगर स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। स्वर्ग जाने के लिए
मरना जरूरी है। मरना जरूरी है तो मैं मर जाती हूँ। वैसे भी ऐसी जिंदगी से मर जाना ही बेहतर है। नहीं राधा, ऐसे नहीं कहते। ये लो जादुई बीज, इसको तुम अपने घर के पीछे वाली जगह में लगा दो। इससे एक दरख्त उगेगा। उस दरख्त के एक एक पत्ते में तुम्हें अपनी माँ का एहसास होगा। राधा ने बीज पकड़े और वापस घर को आ गई। घर के पीछे खाली जगह पर राधा ने वो बीज लगा दिए। जैसे ही वो बीज लगाए, इतना खूबसूरत पौधा उग गया, मगर उस पौधे में कोई पत्ता ना था। राधा अफसुर्दा होकर वहां से चली गई। सारा काम छोड़कर कहाँ चली गई थी? वैसे अच्छा ही हुआ तुम यहाँ नहीं थी। मेरा मुंह क्या देख रही हो? सारी सफाई करो। राधा ने रात भर घर की सफाई की। सुबह जैसे ही कूड़ा फेंकने राधा घर के पीछे वाली जगह गई तो वो पौधा एक शानदार दरख्त बन चुका था। राधा दरख्त के नीचे जाकर खड़ी हो गई। माँ, क्या तुम यहाँ हो? दरख्त से आवाज आई। हाँ राधा बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मेरे साथ कैसा सलूक हुआ तुम्हें पता है? हाँ, मैं सब जानती हूँ। मैं आ गई हूँ ना, बस अब तुम देखती जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसी वक्त माला और उसकी माँ नींद से उठी और जुनेद के घर जाकर सारी सच्चाई बता दी। जुनेद ने उसी वक्त अंगूठी उतारकर फेंक दी और सुबह होते ही राधा के पास चला आया। मुझे माफ कर दो, मुझे सारा सच पता चल गया है। राधा और जुनेद की शादी हो गई। राधा में उसकी माँ की वजह से एक हिम्मत आ गई थी। राधा ने माला और सौतेली माँ को उनकी जगह दिखा दी। घर का सारा काम करवाती, अगर वो ना करती तो मारती और खाना ना देती। एक दिन माला ने राधा को दरख्त से बात करते देख लिया और बात समझ गई कि सब इस दरख्त की वजह से हो रहा है, और माला ने सारी बात माँ को बताई। दोनों ने प्लान बनाया, दरख्त को आग लगा देंगे, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। जैसे ही दोनों ने दरख्त को आग लगाई तो दरख्त में आग लगने के बजाय उन दोनों के सर में बालों को आग लग गई। दोनों सर से गंजी हो गई और वो किसी को मुंह दिखा नहीं सकती थी। ऐसे दोनों को अपने किए की सजा मिली।